Assalamualaikum viewers. Today we are going to discuss the English subject, English portion of the EST past papers. So we have taken in this consideration the past paper of the EST of year 2018. सबसे पहले हमारे पास जो पोर्शन आता है वो इंग्लिश का आता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी पोर्शन एंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी टेस्ट इंग्लिश। जैसे कि आप सबको पता है कि इंग्लिश में जो सम क्वेश्चन होते हैं उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं, सिनोनिम्स होते हैं। और सबसे पहले जो हमारा पोर्शन होता है जो EST पास पेपर्स में स्पेशली जो हमारा पैटर्न है वो यहाँ पे ये है कि हमारा पैसेज एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है। इसमें हमें सबसे पहले ये बताना होता है कि पैसेज से रिलेटेड सवाल होते हैं और हमें उनके आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक पैसेज दिया हुआ है और उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको हमें आंसर देना है उनका। तो सबसे पहले जो टेक्नीक है इस पैसेज के हवाले से, तो सबसे पहले आप सब लोगों को ये जो पैसेज दिया हुआ होता है पैसेज फॉर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से इंग्लिश के पार्ट में, तो इस पैसेज को सबसे पहले आप थॉरोली रीड करें। आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह की नॉलेज दी जाती है and then we will try to understand some basic concept how to solve these type of questions from passage। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेक्निक है, तो इस पैसेज को हम थॉरोली रीड करेंगे और रीड करने के बाद हमें हमें डीप में रीड नहीं करना है इसको, सबसे पहली बात। और जो एक दफ़ा हमें रीड करना है वो थॉरोली करना है, क्योंकि हमें जो माइंड में इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे उसके बाद तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ में या इस पैसेज में कौन से पैराग्राफ में ये क्वेश्चन जो हमारा लाई करता है। तो हम डायरेक्ट जाके उस पैराग्राफ को फिर दोबारा रीड करेंगे तो हमारे पास आंसर आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसको एक दफ़ा भी रीड नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस पैराग्राफ से बिलोंग करता है। इस पेपर में तो हमें ये बताया गया है कि द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज मेनली अबाउट, इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ हमें बताई गई होती है कि इस पैसेज में ये चीज़ का क्या मतलब है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें हमें ये करना होता है कि अगर हम एक दफ़ा थॉरोली रीड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे लाई कर रहा था। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज़ मेनली अबाउट। अब यहाँ पे आपको एक दफ़ा आपने पैसेज पढ़ लिया तो अब आपको दूसरी दफ़ा जो है वो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है डीप में। तो आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ किसके बारे में है। So the first passage is about accidents are common these days, especially road accidents. There are some reasons why these accidents happen and cause injury or damage. Many people are killed or seriously injured in these accidents. 1 in 7 accidents is caused by sleepy drivers. There are the road safety rules that most people do not follow, and that is why accidents take place every day and everywhere. तो जो सबसे पहले जो पैसेज आप पढ़ेंगे कोई भी पैराग्राफ, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो किस बारे में, ये पूछा गया है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें ही आपको ज़्यादातर पता चल जाएगा कि ये किस बारे में लिखा गया है, क्योंकि पैराग्राफ की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें यही होता है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट 3 सेंटेंस होते हैं या 2 सेंटेंस होते हैं उनमें बताया जाता है कि ये पैराग्राफ मेनली किस बारे में नॉलेज दिया है, किस चीज़ के बारे में है। और आप इसका एंड भी पढ़ सकते हैं। तो इसका एंड भी यही है कि देयर आर रोड सेफ्टी रूल्स दैट मोस्ट पीपल डू नॉट फॉलो, दैट इज़ व्हाई एक्सीडेंट्स टेक प्लेस एवरी डे एंड एवरीवेयर। तो इसका मतलब यहाँ पे बताया गया कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और इसके बारे में यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा उसके बारे में है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ये पैराग्राफ जो है मेनली किस बारे में है, तो वो हमारा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में। ये ना तो सेफ्टी रूल्स के बारे में है, ना तो रोड मेक ट्रेवल इजी के बारे में, ना सेफ ट्रेवल के बारे में। तो ये बेसिकली किसके बारे में है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में लिखा गया है। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज मेनली अबाउट। हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो किसके बारे में है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑल दीज हु यूज द रोड्स आर पॉसिबल फॉर एक्सीडेंट्स। अब यहाँ पे वो चीज़ें बताई गई हैं इसमें। आप फर्स्ट सेंटेंस में देखें या पहले के दो सेंटेंस मैंने आपको बोला है कि उनमें आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ किसके बारे में है। दे इंक्लूड पेडेस्ट्रियन ट्रक एंड बस ड्राइवर्स मोटरसाइकिल्स ड्राइव वेरी फास्ट विदाउट यूजिंग हेलमेट। तो ये पूरा जो हमारा पैराग्राफ बता रहा है, तो हमारा ये बता रहा है कि ये एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, रीजंस बता रहा है कि एक्सीडेंट्स किस लिए होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारे। इसमें आप एंड का जो ये हमारे पास पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में एंड का जो सेंटेंस है वो आप देखें कि ये किसके बारे में बता रहा है। और ये भी आप देखें, ये लास्ट के जो दो सेंटेंस होते हैं और जो फर्स्ट के दो सेंटेंस हैं हमारे पास, ये आप ज़रूर जो है ना वो पढ़ें, ताकि इनमें ही बताया जाता है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बता रहे हैं। अब ये फर्स्ट दो पैराग्राफ और ये लास्ट के दो सेंटेंस, फर्स्ट के दो सेंटेंस और लास्ट के दो सेंटेंस में आप ये देखें कि ये यही बता रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। सम पीपल क्रॉस बिजी रोड्स जस्ट टू गेन फ्यू स्प्लिट सेकंड्स, स्कूल चिल्ड्रन क्रॉस रोड्स इन हरी फ्रॉम रॉन्ग साइड, ऑल दीज फुलिश हैस्टी मूवमेंट्स ऑफ इन कार्स एक्सीडेंट्स। अब ये बता रहा है कि जो काज है एक्सीडेंट्स का वो क्या है, यहाँ पे मतलब रीज़न बताया गया है एक्सीडेंट्स का। तो जो हमारा ऑप्शन है, हमारे जो ऑप्शन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन है ट्रक ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियन। बिल्कुल ये भी था, लेकिन ये एक स्पेसिफिक चीज़ बता रहा है कि ट्रक ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियंस के वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स जो हैं वो कुछ और वजह से भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बस ड्राइवर्स एंड मोटरसाइकिलिस्ट, ये भी एक पार्ट है इस पैराग्राफ का, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ इसके बारे में नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है फास्ट ड्राइविंग एंड चिल्ड्रेन प्लेइंग इन स्ट्रीट। और जो डी ऑप्शन है मेजर रीजंस व्हाई एक्सीडेंट्स अकर, तो ये डी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल ओवरऑल समरी इसकी दे रहा है। देन द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज मेनली अबाउट। जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है वो किसके बारे में है, तो इसी तरह हम थर्ड पैराग्राफ को भी इसी तरह ही पढ़ेंगे। हाउएवर देयर आर सम सुटेबल measures through which bad accidents can be averted। अच्छा, इसमें आप फर्स्ट के दो सेंटेंस पढ़ें और लास्ट के दो सेंटेंस पढ़ें इसी तरह ही। ऑफ देम सेफ्टी फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, they include certain plans. The media can give people road safety instruction. Local police can impart knowledge about safe travel, hazard-free driving, and risk-free ride। तो ये हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है वो मेनली किसके बारे में, ये सेफ्टी मेजर्स के बारे में बता रहा है कि किस तरह हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो ना हो। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रैफिक एजुकेशन एंड ट्रैफिक रूल्स, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ का जो समराइज्ड एक ऑप्शन है वो नहीं बता रहा। एंड सेकंड जो है सेफ्टी फैक्टर्स दैट कैन मेक रोड सेफ फॉर यूज। अच्छा, ये भी जो है हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज एंड मीडिया सेफ्टी इंस्ट्रक्शन स्कूल लोकल पुलिस स्टेशन एंड द ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन बी विल बी राइट, बिकॉज इसमें आप देखेंगे डी और बी काफ़ी सिमिलर ऑप्शन लग रहे हैं। इसमें हमारी जो डी ऑप्शन है और बी ऑप्शन, ये हमारा ए ऑप्शन और ये हमारा डी ऑप्शन है, ये दोनों काफ़ी सिमिलर ऑप्शन है इसमें। और अगर हम देखेंगे इसमें बता रहा है कि सेफ्टी फैक्टर्स दैट कैन मेक रोड सेफ फॉर यू, उसमें बता रहा है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन और फैक्टर्स में क्या फ़र्क है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ये अगर ये बोलता है इस पैराग्राफ में कि अगर आप इस तरह करेंगे और इस तरह ना करेंगे तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, लेकिन इस तरह की इंस्ट्रक्शन इस पैसेज में नहीं दी गई। इसमें सिर्फ बताया गया है कि इन इन चीज़ों से आप वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स टू बी हैपन। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये बता रहा है हाउएवर देयर आर सम सुटेबल मेजर्स थ्रू व्हिच बैड एक्सीडेंट्स कैन बी अवर्टेड। इसमें ये नहीं बता रहा कि इस तरह करें, तो आप इसमें ये बता रहा है कि ये बस कुछ फैक्टर्स हैं इनकी वजह से हमारा जो है एक्सीडेंट्स बैड एक्सीडेंट्स हमारे नहीं हो सकते, हम अवॉइड कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा,
हमारा राइट आंसर होगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन में सेफ्टी फैक्टर्स दैट कैन मेक रोड्स सेफ फॉर यूज। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है द लास्ट पैराग्राफ कंटेनिंग सम पीसेस ऑफ एडवाइसेस फॉर पेरेंट्स कन्वेज इन डेड सेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ फैमिलीज। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो एडवाइस दी गई है पेरेंट्स के लिए वो किस सेंस ऑफ जो है किस सेंस से सेफ्टी बता रहा है फैमिलीज की। इम्परेटिव, ऑब्लिगेटरी, इंस्ट्रक्टिव, एसेंशियल। अच्छा, जो लास्ट इसका पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया कि इन दिस रिगार्ड पेरेंट्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड सेव देयर चिल्ड्रंस लाइव्स by advising them not to endanger their lives on busy roads and in or at places exposed to danger. They must not allow their children to drive without a driving license. Moreover, they should advise them on road safety rules, traffic rules, and safe driving. अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि पेरेंट्स को सजेशन दी जा रही है, पेरेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि ये अपने बच्चों की जो है लाइफ्स बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और उनके लिए ये एडवाइस है कि वो अपने बच्चों को विदाउट लाइसेंस के जो है वो गाड़ी ना चलाने दें, ड्राइव ना करने दें। तो इसमें आप ये देखें कि ये चार ऑप्शन में से जो इम्परेटिव है, ऑब्लिगेटरी है, इंस्ट्रक्टिव है, एसेंशियल है। इसमें इम्पेरेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, और ऑब्लिगेटरी तब होता है जब ये पूरी एक जो है वो यूनिटी के लिए हमारा एक फ़र्ज़ हो, कोई एक चीज़ हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और हमारे लिए उसको ना करना हमारे लिए कोई एक बड़ा जुर्म हो जाए, तो वो हमारी ऑब्लिगेटरी में आती है। उसके बाद हमारा जो सी ऑप्शन है इंस्ट्रक्टिव, तो ये एक सजेशन दे रहा है, इसमें बार-बार यही बता रहा है फोर्थ में कि चिल्ड्रंस लाइव्स बाय एडवाइजिंग देम। अच्छा, आप एडवाइस कर सकते हैं अपने बच्चों को, पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि अपने बच्चों की जो है वो लाइफ सेव करें, उनके लिए उनको बताएं कि बिजी रोड्स में जो है वो ट्रेवल ना करें, और इस तरह से कुछ सजेशन दी गई है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि स्ट्रिक्टली जो है वो कर दिया, स्ट्रिक्टली पेरेंट्स बोले अपने बच्चों को, या पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया कि आप उनको स्ट्रिक्टली एडवाइस करें। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ बार बार एडवाइस यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये एडवाइस यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा एडवाइस यूज़ हो रहा है। अब एडवाइस के लिए हम क्या करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि आप इस तरह करें। और इस पैराग्राफ में बेसिक आप देखें कि ये बता रहा है कि लाइव्स ऑन बिजी रोड्स, अब बिजी रोड पे भी आप जो है वो नहीं जा सकते, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। और एट प्लेसेस एक्सपोज टू डेंजर, जहाँ पे खतरा हो वहाँ पे भी आप जो है अपने बच्चों को ना भेजें ड्राइव करने के लिए। दे मस्ट नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू ड्राइव विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये तीन चार चीज़ें जो बताई गई हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेरेंट्स दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो ये एक किस सेंस में हमारा बता रहा है, ये हमारा इंस्ट्रक्टिव वे में बता रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा हमारा जो ऑप्शन है इसमें हमारा सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, इंस्ट्रक्टिव। एंड इन लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, स्टाइल ऑफ राइटिंग और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द अबव पैसेज हैज बीन कंपोज्ड इज एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव एंड एनालिटिकल। अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि पूछ रहा है कि जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है वो कौन सा है। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो लास्ट पैराग्राफ है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, एडवाइस या सजेशन या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो चार ऑप्शन है हमारे पास, इसमें जो ये सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें डिस्क्रिप्शन तो नहीं दी गई किसी चीज़ में, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। और नरेटिव तो नरेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफिकली मोड पूछ रहा है तो ये नरेटिव नहीं होगा। एनालिटिकल तब होता है जब यहाँ पे कोई बात की क्रिटिकल एनालिसिस हो, यहाँ पे किसी चीज़ की एनालिसिस की जाए, तो ये एनालिटिकल भी नहीं है। एक्सपोजिटरी हम उसे कहते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जा रही हो ऑडियंस के थ्रू, तो उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिटरी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे फोर्थ पैराग्राफ में हमारी एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को एडवाइस करें, और इस तरह से एडवाइस दी जा रही है। तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा हमारा, हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर, ये हमारा एक्सपोजिटरी
मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा या स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा जिससे हमारी इंफॉर्मेशन कन्वे होती है। तो inshallah we will come with an other questions in next video. So please suggest if there are any suggestions from you guys, and keep sharing this video and like this video. Thank you so much. Thank you very much.